भारत से रत्न छिन गया है। 86 साल की उम्र में टाटा समूह के पूर्व चेयरमैन रतन टाटा हमारे बीच नहीं रहे। उनकी बहुत सी बातें हैं जिनकी वजह से वो आज भी देश भर के दिलों में बसे हुए हैं। इन्हीं में से एक बात है भारत के गौरव को दुनिया में प्रतिष्ठित करना। उन्होंने ब्रिटेन में जाकर ब्रिटेन की संपत्तियों को खरीदा, जो एक तरह से भारत के लूटने वाले ब्रिटेन को जवाब था कि तैयार रहना, हम आ रहे हैं। रतन टाटा ने ऐसे साहसी निर्णय लिए जिन्होंने टाटा समूह को 1990 के दशक में भारत के उदारीकरण के बाद भी प्रासंगिक बनाए रखना, कंपनी की जरूरत को बनाए रखा। 2000 के दशक की शुरुआत में उन्होंने भारतीय कॉरपोरेट इतिहास का सबसे बड़ा क्रॉस बॉर्डर अधिग्रहण किया। दुनिया के दूसरे सबसे बड़े चाय बैग निर्माता टेटली टी को खरीदकर आज अब टाटा टेटली के नाम से जानते हैं, लेकिन ये टेटली कंपनी दरअसल ब्रिटेन की थी। ये कदम खास इसलिए है क्योंकि टाटा समूह की छोटी सी कंपनी ने अपने से 3 गुना बड़ी कंपनी का अधिग्रहण किया था। रतन सर का विजन इतना बड़ा था कि उन्होंने ब्रिटिश दिग्गज उद्योगों जैसे कोरस स्टील और जैगुआर लैंड रोवर को खरीदा। हालांकि कुछ अधिग्रहण जैसे कि कोरस के साथ टाटा स्टील को कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, मुश्किलें झेलनी पड़ी, लेकिन इन फैसलों ने न सिर्फ टाटा समूह की ताकत दिखाई बल्कि भारत की इकोनॉमिकल प्रगति को दुनिया के सामने पेश किया। इतिहासकार मिर्चिया रेयानू ने इसे एम्पायर स्ट्राइकिंग बैक कहा। जब एक पूर्व उपनिवेश की कंपनी ने ब्रिटेन की बड़ी कंपनियों का अधिग्रहण किया, रतन टाटा ने अपनी दूरदर्शिता और रणनीतिक निर्णयों से न केवल टाटा समूह को वैश्विक स्तर पर पहुंचाया, दुनिया में नाम बनाया, बल्कि उन्होंने व्यावसायिक साम्राज्य को आधुनिक बनाने के लिए कई बड़े कदम उठाए। उन्होंने 1991 में समूह के चेयरमैन का पदभार संभाला, जो भारत की अर्थव्यवस्था के खुलने का समय भी था। उन्होंने टाटा समूह में बड़े बदलाव किए। टाटा समूह के काम करने का तरीका बदला। दुनिया की सबसे महंगी कारों में से एक जैगुआर लैंड रोवर का अधिग्रहण भी ऐसा कदम था जिसने टाटा मोटर्स को वैश्विक स्तर पर पहचान दिलाई। हालांकि रतन सर के सभी फैसले सफल नहीं रहे, किसी भी बिजनेसमैन के नहीं होते। टाटा नैनो, जिसे दुनिया की सबसे सस्ती कार के रूप में पेश किया गया था, भारतीय बाजार में अपनी जगह बनाने में असफल रही। वजह यह नहीं थी कि कार खराब थी, वजह यह थी कि सस्ती कार की जो इमेज बनाई गई थी उसको जो उपभोक्ता थे, कंज्यूमर्स थे, उन्होंने एक्सेप्ट ही नहीं किया, उसको कम अट्रैक्टिव बना दिया। आज टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज को टाटा समूह की जो सबसे बड़ी आईटी कंपनी है टीसीएस ने वैश्विक पहचान को मजबूत किया है टाटा ग्रुप की। 2022 में उन्होंने एयर इंडिया को फिर से टाटा समूह का हिस्सा बनाया। उस समय तो बड़ी कंट्रोवर्सी भी निकल के आई थी जब उन्होंने ये राज खोला कि वो तो पहले ही एयर इंडिया को अधिग्रहण करना चाहते थे, लेकिन चीज़ों में फंसते चले गए, लाल फीताशाही में फंसते चले गए। ये उनके लिए सपने के सच होने जैसा था, क्योंकि एक प्रशिक्षित पायलट होने के नाते एयर इंडिया से उनका भावनात्मक जुड़ाव भी था। रतन टाटा को हम न केवल उनके व्यापारिक निर्णयों के लिए याद रखेंगे, देश की जनता उन्हें ना सिर्फ इसलिए याद रखेगी बल्कि उनके ह्यूमन जो टच है, इंसानी सोच है और परोपकारी काम है, उनके लिए भी याद रखे जाएंगे। वो सिर्फ एक बिजनेसमैन नहीं थे बल्कि मेंटर थे। न जाने कितने सपनों को उन्होंने आगे बढ़ाया, न जाने कितनी छोटी कंपनियों को उन्होंने बड़ी में कन्वर्ट किया। उन्होंने अपनी जिंदगी के अंतिम दिनों तक भारत के विकास और सशक्तिकरण के लिए काम किया। उनका जीवन आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा बना रहेगा। जनगण मन परिवार की तरफ से रतन टाटा को नमन।